दोस्तों, क्या मां का प्यार झूठा हो सकता है? क्या एक मां अपने बेटे की खुशी को ही छीन सकती है? आज के एपिसोड में जो हुआ वो यकीन करना बेहद मुश्किल है। निहार के साथ एक ऐसा सच सामने आया जिसने सारे रिश्तों को हिला दिया। पूरा एपिसोड देखिए और बताइए कि आप निहार की जगह क्या करते। दोस्तों, आज का माहौल बाहर से तो खुशनुमा था। होली की रंगीनियां हर तरफ बिखरी हुई थीं, लेकिन निहार के दिल का आसमान बिल्कुल काला था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, दिमाग उलझा हुआ था। एक ही सवाल बार बार उसे तड़पा रहा था कि रूही ने तलाक क्यों चाहा। जेल के दिन याद आते थे जब रूही हर हफ्ते मिलने आती थी। जब सब निहार से मुंह मोड़ चुके थे तब भी रूही डटी रही। ऐसी रूही तलाक ले? यह बात निहार के गले नहीं उतर रही थी। तभी घर में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। सोनी एक कागज छिपाने की कोशिश कर रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें इधर उधर भाग रही थीं। निहार की तेज नजर उन पर पड़ी। उसने पूछा। सोनी ने टाला। निहार ने फिर पूछा। सोनी फिर बहाना बनाने लगी, लेकिन निहार अब रुकने वाला नहीं था। उसने वो कागज ले लिए। उन कागजों को देखकर निहार की धड़कन रुक गई। डिवोर्स पेपर, उस पर निहार के साइन, रूही के साइन, सब कुछ एकदम असली जैसा लग रहा था। लेकिन निहार जानता था कि यह नकली है। उसने कभी इन पर साइन नहीं किए। उसकी उंगलियां उन कागजों पर कांपने लगीं। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को संभाला। घर के सब लोगों को इकट्ठा किया निहार ने। सबके सामने वो कागज रखे और आंखें तरेर कर जवाब मांगा। उसकी आवाज में गुस्सा था, दर्द था और एक बेटे की बेबसी भी थी जो अपनों के हाथों ठगा गया हो। रूही को जब पूरी बात पता चली तो वो भी हक्का बक्का रह गई। उसने साफ कहा कि उसने कोई डिवोर्स पेपर नहीं देखे, कोई साइन नहीं किए। वो तो खुद नहीं जानती थी कि यह सब क्या हो रहा है। निहार ने रूही की बात सुनी। उसे रूही पर पूरा भरोसा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना एक शब्द कहे समझ लिया कि दोनों एक ही जाल में फंसाए गए थे। और फिर वो पल आया जब पर्दा उठा, जब असली चेहरा सामने आया। यह सब सोनी ने किया था। निहार की अपनी मां। निहार के दिल में एक पल के लिए लगा जैसे सब कुछ थम गया हो, जैसे वक्त रुक गया हो। उसकी आंखें अपनी मां के चेहरे पर टिकी रहीं। उसे समझ नहीं आया कि वो रोए, चिल्लाए या चुप रहे। जब निहार ने सोनी को पकड़ा और सच पूछा तो सोनी आखिरकार झुक गईं। उन्होंने सब कुछ कबूल किया और साथ में यह भी बताया कि दादी भी इस साजिश में बराबर की हिस्सेदार थीं। दोनों ने मिलकर रूही को इस घर से दूर करने की पूरी योजना बनाई थी। झूठे कागज तैयार कराए, झूठे साइन करवाए और दोनों के बीच गलतफहमी के बीज बोए। निहार का दिल रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो बह नहीं रहे थे, जैसे अंदर ही अंदर सब कुछ जल रहा हो। उसने रूही का हाथ अपने हाथों में लिया, बोला कि मुझे माफ करो, मैंने तुम पर शक किया, मैंने गलती की। रूही की आंखें भर आईं। उसने निहार का हाथ थाम लिया, लेकिन मां और दादी के लिए निहार के दिल में जो आंधी थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। निहार ने दोनों को देखा और कहा कि आज के बाद वो उनसे कोई नाता नहीं रखना चाहता। यह सुनकर सोनी और दादी टूट पड़ी, रोने लगीं, पैरों में गिर पड़ी, माफी मांगती रहीं। घर में वो सन्नाटा छा गया जो किसी तूफान के बाद आता है। सब कुछ बिखरा पड़ा था, रिश्ते, भरोसा, प्यार, सब कुछ। दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या निहार मां को माफ करेगा? क्या खून का रिश्ता जीतेगा या निहार का गुस्सा और दर्द इन रिश्तों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? ये जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।